हेलो क्लास, कैसे हो आप सभी। मैं सोचता हूँ आप सभी अच्छे और स्वच्छ हैं और जो कोरोना जो कोविड-19 है उससे बचे हुए हैं और जो है साफ़ सफाई का विशेष ध्यान जो है आप सभी रख रहे हैं। तो जैसे कि हमने कल पढ़ाई थी आपको, वो कौन सी थी? द लायन एंड द माउस। तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ। यूनियन का मीनिंग होता है बेटा एकता, और इज माने है स्ट्रेंथ माने ताकत या पावर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं हिंदी भी बताऊंगा साथ साथ में, और जो वर्ड है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, उनकी हिंदी भी बताऊंगा। ओके, तो देखो, वंस देयर वाज अ फार्मर। वंस देयर वाज अ फार्मर, एक बार एक किसान था। ही वाज ओल्ड। ही वाज ओल्ड एंड सिक। वो क्या था? बूढ़ा था और बीमार था। ही हैड 4 सन्स। उसके कितने? 4 बेटे थे। दे ऑलवेज क्वार्रल्ड विद वन अनदर। क्वार्रल का मीनिंग होता है बेटा झगड़ा करना। वो हमेशा अपने आप जो है झगड़ा करते रहते थे। यहाँ पर मैं एक अच्छी बात आप सबको बताऊंगा। ये जो मीनिंग दिया गया है वन अनदर, इसका जो मीनिंग यहाँ पे ये है कि जब हम दो से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे वन अनदर, और जब हम दो के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा यूज़ करते हैं ईच अदर। अब देखो, ही वांटेड टू टीच देम अ लेसन। वह उन्हें चाहता था क्या करना? एक लेसन पढ़ाना, एक पाठ सिखाना। ही आस्क्ड देम, उसने उनको कहा टू ब्रिंग अ बंडल ऑफ स्टिक्स। वो क्या अगर स्टिक्स होती हैं लकड़ियाँ, कि वो लकड़ियों का एक बंडल लेके आए। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द बंडल। उसके बाद उसने उन्हें कहा कि इसको तोड़ो। दे फेल्ड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। और वो क्या था कि वो लकड़ियों का जो बंडल था उसको तोड़ने में असफल हो गए, यानी उसको नहीं तोड़ पाए। देन ही अनटाइड। अनटाइड का मीनिंग क्या होता है बेटा? खोल देना, द बंडल। उसके बाद उसने क्या कहा कि बंडल को खोल दो। ही आस्क दैम टू ब्रेक द स्टिक वन बाय वन। उसके बाद उसने कहा कि आप एक एक स्टिक लो और उसको एक एक जो है तोड़कर देखो। नाउ ईच ऑफ देम वाज एबल टू ब्रेक द स्टिक। अब वे सभी क्या थे? अब उन सब ने एक एक स्टिक को जो आसानी से तोड़ दिया। ही एडवाइज देम। ही एडवाइज की माने क्या होता है बेटा? सलाह देना। उसने उन्हें सलाह दी टू लिव लाइक अ बंडल ऑफ स्टिक्स इन यूनिटी, कि तुम्हें भी इन लकड़ियों की तरह मिलजुल कर ही एकता के साथ रहना चाहिए। नो बड़ी वुड हार्म देम। आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द सन लर्न अ लेसन। बच्चे जो है एक नया पाठ, एक नया अध्याय जो है सीख गए। दे प्रोमिस्ड। अब उन्होंने वादा किया नोट टू क्वारल अगेन, कि वो अब कभी झगड़ा नहीं करेंगे। तो अब हम जो है इसका मोरल देखते हैं। मोरल क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में बल है। अब इसमें देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग। जैसे हमारी पहली लाइन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी वाली में दो मीनिंग है। ओल्ड, ओल्ड का मीनिंग पुराना भी होता है और बूढ़ा भी। और सिक्का आपको पता ही है क्या होता है? बीमार। उसके बाद सिक्का क्या होता है? बीमार। ओल्ड का माने बूढ़ा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं क्वार्ल। अब यहाँ पे जो क्वार्ल मीनिंग है इसका होता है झगड़ा करना। उसके बाद हम देख लेते हैं टीच। टीच माने पढ़ाना। लेसन पता ही है। और ब्रिंग बंडल ऑफ स्टिक्स क्या होता है? लकड़ियों का। जब लकड़ियाँ, बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं तो बंडल ऑफ स्टिक्स बन जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं अगला जो वर्ड है वो कौन सा है आपका? ब्रीक। अब ब्रीक जो वर्ब है उसका यूज किसके लिए किया गया है यहाँ पे? तोड़ने के लिए। उसके बाद देखें इसमें जो और कोई हाँ, एडवाइज। अब एडवाइज का मीनिंग क्या है? सलाह देना, कि उसने उनको सलाह दी। और यूनिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा? यूनिटी का मीनिंग होता है एकता। और अनटाइड का होता है खोल देना। और लर्नट माने सीखना। ओके, ये जो है आप सबके डिफ़िकल्ट वर्ड थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। ये एक मीनिंग और बचता है प्रोमिस्ड। प्रोमिस का मीनिंग होता है वादा करना। ओके, ओके क्लास, आप सभी जो है कमेंट भी कर सकते हैं और उसके बारे में मुझसे
पूछ सकते हैं। आपको कैसी लगी स्टोरी, इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू क्लास, बाय।